परमानंद नाम का एक जंगल था। जंगल में रहने वाले पशु पक्षी खुश रहा करते थे। उसी जंगल में बंटी नाम का एक बंदर जंगल में तालाब के पास वाले पेड़ पर रहा करता था और उसी तालाब में मन्नू नाम का एक कछुआ रहता था। बंटी और मन्नू में काफ़ी गहरी दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे को खाना ढूंढने व किसी भी काम में साथ रहा करते थे। हर रोज़ बंटी और मन्नू दोनों तालाब के किनारे गपशप किया करते थे। एक दिन दोनों रोज की तरह गपशप कर रहे थे। तभी उन दोनों को आवाज़ आती है, भागो भागो। बंटी देखता है कि जंगल के प्राणी भाग रहे हैं। तभी बंटी एक हिरन को रोकता है और उससे पूछता है, अरे अरे भैया, क्या हुआ? तुम लोग ऐसे क्यों भाग रहे हो? अरे भागो, अपनी जान बचाओ, एक भयंकर बाघ आ रहा है, सबको मार डालेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। भैया भागो, तुम भी भागो। तो मन्नू और बंटी इस बात को सुनकर डर जाते हैं। तभी मन्नू बंटी से कहता है, अरे बंटी, तुम जरा पेड़ पर चढ़कर तो देखो कि सच में बाघ आ रहा है या किसी ने अफवाह फैलाई है। बंटी जल्दी से पेड़ पर चढ़ता है और चारों तरफ देखता है। तभी उसे बड़ा सा बाघ आते हुए दिखता है। अरे मन्नू, सही में एक बड़ा सा बाघ आ रहा है और वो हमारे पास पहुंचने ही वाला है। बंटी पेड़ से नीचे उतर जाता है और मन्नू से कहता है, मन्नू, तुम जल्दी से तालाब के अंदर चले जाओ और जब तक मैं ना कहूँ तो बाहर मत निकलना। बंटी जो था वो दौड़ने और चढ़ने में बहुत तेज था, इसीलिए वह तेजी से पेड़ पर चढ़ जाता है। लेकिन मन्नू धीमी होने के कारण, तेज न दौड़ने के कारण धीरे धीरे चलता है। फिर भी वह जैसे तैसे तालाब के किनारे तक पहुँचता ही है और बाघ उसे देख लेता है और उसे पकड़ लेता है और उससे हंसकर कहता है, चलो कुछ तो हाथ लगा, लेकिन तुम बहुत छोटे हो। तुम केवल मेरा नाश्ता बन सकते हो, क्योंकि तुम हो ही इतने छोटे कि तुम्हें खाने पर तुम केवल मेरी दाढ़ में ही फंसे रह जाओगे। तुम्हारे खाने का तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। तभी मन्नू अपने आप को खींचकर अपने कवच के अंदर कर लेता है। बाघ उसे उठाकर एक पेड़ के नीचे ले जाता है। बाघ उसे खाने की कोशिश करता है। मन्नू एक कछुआ होने के कारण उसके शरीर का खोल बड़ा और भारी मजबूत रहता है। बाघ के दांत और नाखून मन्नू को खोल और फाड़ नहीं पाते। अरे कमाल है, कब से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये फट ही नहीं रहा है। इस पंजे ने तो अच्छे अच्छों को फाड़ डाला है, इतना सा कछुआ नहीं फट रहा। कमाल की बात है। आखिर इसे कहाँ से खोलूं, समझ नहीं आ रहा है। अरे खचवे, तू ही बता दे, तुझे कहाँ से खोलूं? बाघ हंसते हुए बोलता है। ऊपर से बंटी बंदर ये सब नज़ारा देख रहा होता है और वो अपने दोस्त को लेकर बहुत परेशान भी था। वो डर रहा था कि कहीं बाघ मन्नू को खा ही ना ले। तभी बंटी अपने दोस्त को बचाने के लिए एक तरकीब सोचता है। बंटी पेड़ के ऊपर से बाघ को आवाज़ देता है, अरे बाघ महाराज, आप बुरा ना मानो तो मैं इस कछुए को खोलने की एक तरकीब बता सकता हूँ। हाँ हाँ बताओ, लेकिन उस तरकीब से पक्का खुलेगा ना? जी बाघ महाराज, लेकिन आप वादा कीजिए आप मुझे कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, आ जाओ नीचे, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। बंटी पेड़ से उतरकर बाघ के पास नीचे आता है और बाघ को बताता है, बाघ महाराज, आप जितनी भी चाहे कोशिश कर लो, लेकिन ये कछुए का खोल टूटेगा नहीं, क्योंकि बहुत मजबूत और सख्त भी है। अरे क्या तुम यही बताने के लिए मेरे पास आए हो? ये तो मुझे पता है, तुम ये बताओ मैं इसे खोलूं कहाँ से? जी बाघ महाराज, अगर आपने इसे थोड़ी देर पानी में डुबो के रखा तो इसका खोल नरम हो जाएगा और उसके बाद आप अपने दांतों और नाखूनों से इस कवच को फाड़ देना। अरे वाह बंदर, क्या सलाह दी है तुमने। मैं अभी इस कछुए को पानी में डालता हूँ और कुछ देर बाद इसे फाड़कर खाऊंगा। बाघ मन्नू को तालाब में डाल देता है। जैसे ही मन्नू तालाब में गिरता है, मौका देखते ही जल्दी जल्दी चलकर गहरे पानी में चला जाता है और इधर बंटी भी जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाता है। बाघ समझ जाता है कि दोनों ने मिलकर उल्लू बनाया है और वो वहाँ से मायूस होकर चला जाता है।